हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त राशिद अली फिर आ गया हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, मनी मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आपसे मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। देखिए, आज मनी मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। सिर्फ आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को काटा-पीटी ना करें। तो अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मनी मैनेजमेंट क्या है। मनी मैनेजमेंट के 3 रूल आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप भी एक बेहतर मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट के ज़रिए आप अपने और ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम भी फेस कर सकते हैं सारी, और आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा सेविंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मनी मैनेजमेंट में अगर आप 50-30-20 का रेशियो अगर फॉलो करके चलते हैं हमेशा अपनी लाइफ में, तो इससे आपका मनी आराम से मैनेज हो जाता है। यानी कि जो सैलरी पर्पस लोग हैं या अपने हिसाब से कुछ पैसा कमाते हैं, जिनकी लगी बंदी इनकम है, तो उनको मनी मैनेजमेंट की अक्सर ज़रूरत होती है, क्योंकि फिजूल खर्ची अक्सर इतनी हो जाती है, पता नहीं चलता है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च हो गया है करके, और वो कुछ बचा नहीं पाते हैं, कुछ सेव नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए 50-30-20 ये एक फॉर्मूला होता है, जिसको अगर वो फॉलो करते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी मनी को मैनेज करते हैं तो उससे उन्हें काफ़ी आसानी होगी और सुविधा मिलेगी। देखिए, 50% आप अपने रोज़ की नीड्स में खर्च कर सकते हैं, अपने घर की ज़रूरतों में खर्च कर सकते हैं, राशन, पानी, बिजली का बिल वगैरह इसमें खर्च कर सकते हैं, और 30% आप अपने इंटरनेट यूजिंग पे, ट्रैवलिंग पे, गेस्ट के लिए, इस तरीके से 30% आप अपना यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत आसानी से आपके लिए 30% में ये सब कंट्रोल हो जाता है। 50% जो मैंने आपको बताया है कि डेली नीड्स पे आप अपना खर्च कर सकते हैं। 50% 50% पैसा, यानी कि अगर आप अपने अकाउंट पे रख देते हैं उसको उठा करके, तो ये पैसा आप 50% अपने डेली नीड्स के यूज़ में, जिसमें घर की सारी ज़रूरतों के सामान, खर्चे के पैसे सब ये इसमें मैनेज हो जाते हैं। 30% आप अपने इसमें अदर में खर्च कर सकते हैं, इंटरनेट, ट्रैवलिंग, इस तरीके से आप छोटी-छोटी चीज़ों में 30% पैसे खर्च कर सकते हैं। बाकी बचा 20% आपका, 50-30-20, 20% पैसे को आप अपना सेविंग में डाल सकते हैं। सेविंग में आप सेविंग करने के भी कई तरीके हैं। सेविंग करने के तरीके ये हैं कि वो पैसा आपने अपना घर में ही पड़ा रहने दिया, तो वो रखा रह जाता है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने घर में 20% पैसा बचा तो लेते हैं कैसे भी करके, किसी भी तरीके से, मगर उस पैसे का यूज़ हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए, अक्सर से क्या होता है, ज़िंदगी में हमेशा सुख-दुःख हमेशा साथ में लगे रहते हैं। तो आदमी ना चाहते हुए भी ज़रूरत के मुताबिक उस पैसे को यूज़ कर लेता है, ये सोच कर के कि वो टाइम पे इस पैसे को दोबारा वापसी कर देगा, या रिटर्न करके वही डाल देगा, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। क्योंकि जो पैसा आपने उठा लिया है, जो वॉलेट से निकाल लिया है या जो जेब से खर्च हो दिया है, फिर आदमी उसका हिसाब नहीं रखता है, वो बात वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है। तो इससे पहले आपके पास जब भी सेविंग आती है या जब भी कहीं से पेमेंट आती है, तो आप उसका अक्सर ये सोचें कि आपकी जो 20% की सबसे नीचे वाली जो आपको फॉलो करना है, रूल फॉलो करना है। सबसे पहले आप मनी मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आपको इस 20% को फॉलो करना पड़ेगा। वो कैसे? देखिए, जब भी आपकी सैलरी आती है या आपकी कहीं से इनकम आती है या कहीं से भी आपका पैसा आता है, जिस तरीके से भी आप अपनी स्किल है आपकी, जो भी आपका पैसिव इनकम है, जैसे भी आपकी इनकम आती है, तो सबसे पहले आप अपना 20% को सेव करेंगे। यहाँ मनी मैनेजमेंट सबसे पहले मायने ये रखता है कि जो आप सेव कर रहे हैं, चाहे आप 20% कर रहे हैं, 10% कर रहे हैं या 30% कर रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मगर सबसे पहले फॉलो आपको करना है कि वो जो आप 20% या 25% जो भी सेव करना चाह रहा है, पहले उसको सेव करिए। सबसे पहले मनी मैनेजमेंट में यही आता है कि सबसे पहले आप सेव करिए, अब बाकी बचे हुए पैसे से आप अपना रोटेशन चलाएँगे दोबारा से। क्योंकि ये 20% 25% आप किसी भी चीज़ में म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, एसआईपी में डाल सकते हैं, एफडी में डाल सकते हैं, या जैसे भी जिस तरीके से आप सेविंग करना चाहें, तो पहले ये पैसा आप अपना हटा देंगे। ये पैसा आप सेव करते हैं पहले, तो ये आपका पहला जो आपका रूल है पहला, जो कि आता है तीसरे में, मगर सबसे पहले ये रूल फॉलो करना होता है मनी मैनेजमेंट के लिए। तो आप सबसे पहले ये अपना पैसा उठा करके सबसे पहले सेविंग करी जाए। देखिए, रिच लोग जो होते हैं, जो इस तरीके से काम करते हैं कि वो अपने पैसे को पहले काम पे लगाते हैं, पहले अपनी सेविंग करते हैं, उसके बाद अपने खर्चों पे आते हैं। मिडिल क्लास में और हम लोगों में अक्सर क्या होता है, हम क्या देखने को मिलता है कि हम लोगों की सैलरी आई,
या फिर हम लोगों ने कहीं से अपना पैसा मिला, हमारा काम का पैसा मिला, तो हम लोग सबसे पहले उससे बड़ी बड़ी चीज़ें आराम से अपना चीज़ें इंजॉय करते हैं, खर्च कर देते हैं। उसके बाद सोचते हैं बचेगा तो सेविंग करेंगे। अरे जब बचेगा ही नहीं तो सेविंग कहाँ से कर पाएंगे, कैसे सेविंग होगी। और रिच लोगों में माइंड सेट होता है, पहले वो अपनी सेविंग को कंप्लीट करते हैं, पहले सेविंग करते हैं, बचे हुए पैसे को ही वो अपना यूज़ करते हैं, उसमें ही अपने डेली नीड्स का अपना कंप्लीट करते हैं, उसी में ही अपना इंटरनेट, ट्रैवलिंग, गेस्ट और भी फजूल जो भी खर्चे हैं, उनके ज़रूरतों के खर्चे हैं, वही करते हैं। आपको इस तरीके से भी अपना पैसा बचा सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आप पहले अपने आप से पूछिए कि मुझे चीज़ की ज़रूरत अभी है। अगर इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप वो चीज़ लीजिए, या उसके लिए रुकिए, एक दिन रुकिए कि आपको अगले दिन भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, दूसरे दिन भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आपको लगता है 1-2 दिन या उससे ज़्यादा दिन अगर आपको चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उस चीज़ को लें, तभी आपकी यूज़ में आएगी। वरना कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे खाली शौक के लिए हम लोग अक्सर ख़रीद लेते हैं, उसका यूज़ 1 आध दिन 2 दिन हुआ और उसका पैसा हमारा बॉन्ड हो जाता है। तो इन तरीके से खर्चों पे आप कंट्रोल लगा सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। पहले उस चीज़ को अपनी ज़रूरत समझिए कि ज़रूरत मुझे है या चीज़ की नहीं है, अपना आपको टाइम दीजिए। उसके बाद उस चीज़ को अगर फिर भी आपको लगता है कि ज़रूरत है, तो आप इस चीज़ को खरीद सकते हैं, वरना ये पैसा भी आपका सेविंग में ही आएगा। तो जब भी आपके पास पैसा आए, इस तरीके से कोई भी आए, तो पहले आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। 20% 30% का जो भी पैसा आपका ये इन्वेस्ट करेंगे आप, छोटे-छोटे आपके प्लेटफ़ॉर्म बनेंगे। इससे होता क्या है देखिए, इससे आपका सेविंग करने से आपका एक इमरजेंसी फंड क्रिएट होता है। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड ये होता है, देखिए फ्यूचर में किसी को नहीं पता है कि कब उसके साथ क्या होना है। मान लीजिए आपकी जॉब चली जाती है, तो आपके पास कम से कम इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए कि आप 5 से 6 महीने उस पे सर्वाइव कर सकें। इतना फंड होना चाहिए आपके पास। इसको इमरजेंसी फंड बोला जाता है। किसी प्रॉब्लम में आप आ जाए तो आप इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपके पास कि आप उसको तुरंत कैश कर सकें, अपना निकाल सकें, उस फंड को यूज़ कर सकें। अब हम करते क्या है कि पूरा पैसा आया उसको 100% हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करा और ख़त्म कर दिया, कुछ डेली नीड्स की ज़रूरतों में पूरा कर दिया, कहीं ट्रैवलिंग में पूरा पैसा उड़ा दिया है, या अदर शौक की चीज़ें ले ली, मोबाइल ले लिया, बाइक ले ली, घर में और ज़रूरतों की चीज़ें नहीं भी थी वो भी ला के रख दी, तो ये पैसा हमारा उनमें इन्वेस्ट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। फिर हम आने वाली अगली सैलरी पे या अपनी इनकम पे डिपेंड हो जाते हैं, फिर वही प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ती हैं। इमरजेंसी फंड का कोई पता नहीं होता है, तो आप ऐसा ना करें। अगर आप इमरजेंसी फंड अपना बनाना चाहते हैं और मैनेजमेंट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को मैनेजमेंट करना चाहते हैं, इससे बहुत फ़ायदे, बहुत बेनिफिट देखने को मिलते हैं। यही छोटा-छोटा कॉर्पस आपका जो 20% या 10% या 25% अगर आप अपना सेविंग करते हैं फर्स्ट टाइम, सबसे पहले अपनी सेविंग के लिए उठा के रखिए पैसा उसमें से। खर्च बाद में है, आप बाद में कर लेंगे, क्योंकि पहले 20% हटा दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले पैसा उठा के डाल दिया तो आपके खर्चे बंद हो गए। अगर आपके कहीं से 20,000 की सैलरी है, 10,000 की सैलरी है, 20,000 की सैलरी है आपकी, तो आप उसमें से 20% उठा के भी रख दें तो कितने रुपए निकले? 4,000 रुपये। 4,000 को उठा करके आपने उसमें सेव कर दी किसी भी चीज़ में। म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, एसआईपी में डाल सकते हैं, गोल्ड में डाल सकते हैं, ईटीएफ में डाल सकते हैं, एफडी में भी डाल सकते हैं। जिस चीज़ में भी आप अच्छा बेहतर सेविंग समझें, आप ये पैसा उसमें डाल सकते हैं। बाकी जो आपके पास पैसा पड़ा है अपने अकाउंट में, अब आप बेफिक्र निश्चिंत हो जाएंगे। अब मेरे पास पैसा पड़ा है तो आप उसमें से बेझिझक अपना खर्च कर सकते हैं। डेली नीड्स भी खर्च कर सकते हैं, ज़रूरत का भी खर्च कर सकते हैं, इंटरनेट, अपना मोबाइल, जो भी आप करना चाहें वो उस चीज़ में अपना खर्च कर सकते हैं। तो आपकी सेविंग भी इधर हो गई, इधर आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। यही पैसा आप सेव नहीं करेंगे तो आपके 20 पड़े रहेंगे, तो 20 के आप 30 भी खर्च कर देंगे, सेविंग तो होगी नहीं आपकी, कोई सेविंग नहीं बढ़ी। तो सबसे पहले रूल यही अपनाइए कि जब भी आपको इनकम आती है या कहीं से पैसा आता है तो उसमें से आप थोड़ी सी सेविंग करके अलग कर दीजिए। ये छोटी-छोटी सेविंग जब आप कंपाउंडिंग के ज़रिए धीरे-धीरे आने वाले टाइम पे बढ़ती है, 10 साल, 15 साल या 20 साल, तो यही सेविंग आपकी लाखों में पहुँच जाती है। कंपाउंडिंग आपके पास 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आपके अमाउंट को बढ़ा देती है। अब आप खुद कैलकुलेशन करके देखना, अगर आप इसी तरीके से 4,000 5,000 रुपये अगर आप किसी चीज़ में सेविंग कर रहे हैं, तो आपने महीने में 4,000 5,000 रुपये भी डाले तो आपने साल में कितने रुपये डाल दिए? 50-60 हज़ार रुपये अगर आप साल में किसी में जमा कर रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है 50-60 हज़ार रुपये अगर आप सालाना कहीं जमा कर रहे हैं, और यही पैसे अगर आप 15 साल 20 साल अगर इस तरीके से धीरे-धीरे करके जोड़ते चले जाएँगे, डालते चले जाएँगे, तो यही पैसा आपका अगर 15 साल भी आपने डाला तो 15 आपके आराम से ये पैसे आपके जो है 9-10 लाख रुपए आपके अपने पर्सनल हैं। अब इस पे कंपाउंडिंग भी होती आ रही है, जब से आप पैसा डाल रहे हैं, इस पे कंपाउंडिंग भी होती जा रही है, हर महीने, साल के साल कंपाउंडिंग होती जा रही है। तो यही पैसा आपका 3 गुना 4 गुना तक हो जाता है कंपाउंडिंग के ज़रिए। तो इस तरीके से आप अपना मैनेजमेंट भी बनाएँ, आपकी अपनी सेविंग भी बराबर करते चले जाएँ और अपने खर्चे भी मैनेज करते चले जाएँ। तो ये मैनेजमेंट के फ़ॉर्मूले होते हैं जिसको आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। सेविंग ज़रूरी है जितनी, इतनी ही ज़रूरी खर्च भी है। तो सेविंग
होगी कैसे? तभी होगी जब अपने आप को आप कंट्रोल करेंगे, अपने खुद को मैनेज करेंगे, खुद समझना चाहेंगे, तभी आप किसी चीज़ की सेविंग कर सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप हमारे उठाए हुए आज के कल के लिए हमारे बहुत बेनिफिट देते हैं। इससे ही हमारा इमरजेंसी फंड भी क्रिएट हो जाता है। यही फंड आप किसी भी चीज़ में अपना यूज़ भी कर सकते हैं। वरना आपके लिए फ्यूचर प्लान, आपके लिए आराम से रिटायरमेंट प्लान आराम से इसमें कर सकते हैं। बच्चे की शादी के लिए प्लान कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इसके फंड की आपको कितनी वैल्यू होगी आप खुद समझिए कि आप अगर 10-15 साल से अपनी सेविंग कर रहे हैं, इमरजेंसी फंड के जरिए निकाल रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, और आपका जब बच्चों की शादी का टाइम आएगा, 15 साल 20 साल जब गुजरेंगे और आप अपना ये फंड पोर्टफोलियो उठाकर देखेंगे, आपने करा कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करा, अपनी एक 20% या 15% की सेविंग अपना सेव करते चले गए, मगर ये आगे जाके 15 या 20 साल में आपके लिए इतना बड़ा कॉर्पस बन जाता है कि आपको उस टाइम पर माइंड बिल्कुल फ्री हो जाएगा, कोई ओवरलोड नहीं होगा बिल्कुल भी किसी तरीके से कि मैं कहाँ जाऊँ और अपना फंड का इंतजाम कहाँ से करूँ। उस टाइम आदमी परेशान होता है कि मैं कहाँ से पैसा लाऊँ, कहाँ से इमरजेंसी फंड, कहाँ से पैसा लाऊँ, कहाँ से इंतजाम करूँ, फिर परेशान होता हुआ नजर आता है। तो क्यों ना हम इसको शुरू से ही अपनी एक आदत में तब्दील कर लें, आदत बना लें। और ये आदत तभी बनेगी तब आप कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, समझेंगे इस बात के लिए, पहला कदम उठाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे और इसको छोटी सी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। 20% ना डालना चाहते हैं आप, 10 ही % डालें, 2000 रुपये डालें, 1000 रुपये डालें, मगर इन्वेस्ट करना शुरू करें अपना कहीं ना कहीं। ये इमरजेंसी फंड के भी काम में आता है, और इमरजेंसी फंड में अगर यूज़ नहीं भी कर पाते, सब कुछ लाइफ में बेहतर होता है, सब कुछ कंप्लीट बढ़िया रहता है, तो अपना 15-20 साल में आपका ये एक बेहतरीन कॉर्पस तैयार हो जाता है। कंपाउंडिंग की आपको इसकी पावर भी देखने को मिलती है, सब कुछ आपके लिए अच्छा बेनिफिट देखने को आपको इसको बढ़िया मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को अपना सेट कर सकते हैं, रिटायरमेंट के लिए भी, बच्चों की शादी के लिए भी, या घर के लिए, जिस चीज़ के लिए भी आप अपना आपका फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं वो आराम से सेट कर सकते हैं इस मनी मैनेजमेंट के ज़रिए से। तो अगर आपको आज मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अपने तक ना रखें। और जाते जाते मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।